हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, साथ ही साथ आपको जिन क्वेश्चंस में जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है उनको हम जो है आपका टॉपिक वाइज भी कवर करा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसी क्रम को हम आगे रखते हैं। आज हम टॉपिक वाइज आपका कराएंगे। आपको डाइस यानी कि पासा से संबंधित आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर हम पासा को बहुत ही अच्छे और सटीक ढंग से समझेंगे। इससे पहले आपको दोस्तों मैं शेड्यूल बता दूं कि हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से आपको क्लासेस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं आपके यूपी एंट्रेंस के लिए। एकदम बेहतरीन और अच्छी यहाँ पर क्लासेस आपको सबसे पहले सुबह आपको जीके की क्लास मिलती है, साथ में जहाँ पर ट्रिक के माध्यम से मैं आपको कुछ आसान से क्वेश्चंस को जो आपके डाउटेबल क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट आता है उनको यहाँ पर अच्छे से, ताकि आप लोग समझ सकें, ट्रिक के माध्यम से याद रख सकें। वह आपकी क्लास होती है अपलोड, आप सुबह 7 बजे जरूर देखें। बाकी यहाँ पर सुबह 10 बजे आपका सामान्य ज्ञान की लाइव क्लास चलती है। प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। रीजनिंग की आपकी दोपहर 12 बजे चल ही रही है। फिर आपका कला वर्ग के शाम को 3 बजे और आपका हिंदी विज्ञान वर्ग की शाम को 5:30 बजे ये क्लासेज आपकी लाइव रहती है। ठीक है, आज वाली जो रीजनिंग की क्लास है आपकी लाइव नहीं है, बिकॉज मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, तो यहाँ पर आपकी लाइव क्लास नहीं है, लेकिन डेली आपकी लाइव क्लास चलती है अपने टाइम पर, यानी कि 12 बजे। ठीक है, सारी क्लासेस आपकी लाइव है, तो आप सभी क्लासेस को टाइम टू टाइम अटेंड करते रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर बनाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम पासा की। अच्छे से आप लोग समझेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है टॉपिक वाइज और प्रीवियस क्वेश्चन हमारा फोकस है कि लास्ट के 30 डेज में, लास्ट के 30 दिनों में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएं, वहीं पर हमारा फोकस है। चलिए बात कर लेते हैं आज के। यहाँ पर हम पासा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो उनके यहाँ पर हम जो है बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए डाइस यानी कि पासा, उसके बारे में कुछ यहाँ पर आपको जरूरी बातें बता दूँ। सबसे पहले हम डाइस को किस प्रकार से पढ़ेंगे उसकी यहाँ पर बात जान लीजिए। ठीक है, हम इसको एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे, 2-3 वीडियो बनानी पड़ेंगे, तो इसके लिए हम 2-3 वीडियोज़ में कल आपका लाइव आकर बताएंगे। आज बाहर हूँ तो इसलिए लाइव नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कल आपको लाइव सारी क्लासेस मिलेंगी। यहाँ पर बात कर लें सबसे पहले देखिए डाइस यानी कि पासा, इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके टाइप्स को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो आपका पहला सबसे पहला टाइप होता है वह आपका होता है सिंगल डाइस, यानी कि सिर्फ आपको जब एक पासा दिया हो उसके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हों। इसके बाद यहाँ पर डबल डाइस होता है आपका, मतलब 2 डाइस होंगे यहाँ पर। ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछा गया होगा। फिर आपका मोर देन 2 डाइस, मतलब कि 3 या 4 डाइस भी हो सकते हैं। डाइस मीन्स पासा, भाई जो आप लूडो में खेलते हैं पासा वो वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ओपन डाइस भी हम समझेंगे। तो इन सभी टाइप्स को हम अच्छे से एकदम खोल के एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ताकि पासा से संबंधित चाहे आपका बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन है, चाहे आपका किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन है, आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। इसलिए यहाँ पर हम आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप लोग बस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड साथ शेयर करते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं लाइव नहीं तो आप कमेंट ना कर कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम पासा को अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पासा को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे सिंगल डाइस की। किसकी? सिंगल डाइस की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। यहाँ पर हम सिंगल पेज की यहाँ पर बात करेंगे, सॉरी सिंगल डाइस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सिंगल डाइस यानी कि आपका एक डाइस। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका डाइस हो जाएगा। सॉरी, चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर डाइस हो जाएगा। ये थोड़ा नया बोर्ड है, पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया डाइस। ये आपका क्या हो गया? डाइस हो गया। डाइस यानी कि पासा। पासा आपके देखिए 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम सिंगल पासे की बात कर रहे हैं, किसकी? टाइप फर्स्ट यानी कि सिंगल पासा। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट करते रहिए कॉपी में। सबसे पहला आपका होता है साधारण पासा। कैसा होता है? साधारण यानी कि ऑर्डिनरी, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी पासा। दूसरा आपका होता है मानक यानी कि स्टैंडर्ड पासा, इंग्लिश में भी आप लिखते रहिएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। और पहला आपका हो जाएगा कैसा भैया? साधारण यानी कि जो है आपका ऑर्डिनरी। ठीक है, स्टैंडर्ड हो जाएगा और ये आपका ऑर्डिनरी यानी कि साधारण पासा हो जाएगा। इतनी चीज़ आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप नोट करते रहिए, अभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ कि साधारण पासा आपका कौन सा होता है। ठीक है, साधारण पासा यहाँ पर आपका कौन सा होता है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। चलिए, साधारण पासा की बात कर लेते हैं और आपका फिर हम स्टैंडर्ड पासा की बात करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखाता हूँ। चलिए, ठीक है, यहाँ पर चलिए इसी पे कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से आपका साधारण और आपका स्टैंडर्ड पासा होता है। देखिए, अगर आपका 3 सतह, जब भी आप किसी डाइस को देखते हैं तो आपको सिर्फ 3 सतहें दिखाई देती हैं। कितनी? आपकी 3 सतह आपको जो है दिखाई देती हैं किसी भी डाइस की, जब आप उसको देखते हैं। किस प्रकार से? देखिए, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ब्लैक पेन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको आप देखिएगा, इसको देखिएगा, ब्लैक पेन से यहाँ पर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इस प्रकार से आपका जो डासा होता है और आपको एक बार में सिर्फ 3 सतह ही दिखती हैं। ठीक है, 3 सतह ही आपको दिखती हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ भी यहाँ पर अंक 4 है। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 5 है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो चलिए यहाँ पर आपको पूरा डाइस मैं बना के यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दे रहा हूँ। ये आपका इस प्रकार से डाइस होता है। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा इशू, आप अपनी कॉपी पर अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ये आपका साधारण पासा है। साधारण पासा किस तरीके से होता है? जब आपका किन्हीं 2 सतहों का योग आपका 7 हो। ध्यान रखिएगा, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए। अभी हम सिर्फ साधारण पासे की बात कर रहे हैं। ठीक है, साधारण पासा आपका कौन सा होगा? जब आपका किन्हीं भी, मतलब किन्हीं भी आपकी जो इसकी सतह होती हैं आसपास वाली, ठीक है, किन्हीं आपका
दो सतहों का योग। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे और भैया शेयर भी लगातार करते रहिए, एकदम इंपॉर्टेंट। आपने जो जो टॉपिक्स कहे हमने आपको उन टॉपिक्स की टॉपिक वाइज यहाँ पर आपकी क्लास कराई है, ठीक है। तो आपका किन्हीं दो सतहों का आपका योग, किन्हीं दो सतहों का योग, और इसको नोट करते चलिएगा, नोट आप लोग करते चलिएगा, ठीक है। योग आपका कितना हो, 7 हो, कितना 7 हो, तो वह आपका साधारण पासा कहलाएगा। अब इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपका किन्हीं भी दो सतहों का योग आपका 7 हो तो आपका जो है उसको हम क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे, ठीक। अब आप देख लेते हैं किन्हीं भी दो सतहों का योग आपका 7 है या फिर आपका नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका 4 और 3, यहाँ पर 4 और 3 आपका इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 + 3 7 आ जाएगा, यानी कि ये आपका जो है एक साधारण पासा है। कैसा, साधारण पासा आपका ये है, ठीक है। साधारण पासा आप लोग समझ गए। साधारण पासा कौन सा होगा, जिसकी दो सतहों का योग 7 हो, किन्हीं भी दो सतहों का, आपस में 3 आपको सतह दिख रही होंगी, किन्हीं भी दो सतहों का योग आपका 7 हो जाएगा, आपका साधारण पासा हो जाएगा, साधारण, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मानक यानी कि आपका स्टैंडर्ड पासा। किसकी हम बात करने जा रहे हैं अब, आपका मानक यानी कि स्टैंडर्ड पासा, ठीक है। ये आपका मानक पासा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश में कहते हैं आपका एस, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा कहते हैं, STANDRD, ठीक है। चलिए ये आपका स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पासा आपका कैसा होता है, मान लीजिए कोई भी यहाँ पर मैं आपको पासा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आपका पासा मान लीजिए 5 4 6 या फिर आपका कोई भी यहाँ पर जो है नंबर्स हो सकते हैं, उस पासे को हमें देख के समझना। सबसे पहले हम जो भी पासे के आपके क्वेश्चंस करते हैं, सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है कि भाई पासा आपका जो है मानक पासा है या फिर आपका साधारण पासा है। तो यहाँ पर इसमें आपका क्या देखेंगे, जब आपका किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 ना हो, ठीक है, किन्हीं भी दो सतहों का योग क्या हो, 7 ना हो। उसमें क्या था, साधारण वाले में क्या था आपका, देखिए साधारण वाले में भी मैंने आपको दिखाया था, साधारण वाले में क्या था कि आपका 7 योग होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका मानक है यानी कि स्टैंडर्ड पासा, उसमें यहाँ पर हम बात करें कि आपका जो है 7 योग ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे किन्हीं भी आपका दो सतहों का योग, चाहे आप जो है 5 4 ले लीजिए, इसका आपका 9 हो जाएगा, चाहे आप 4 6 लीजिए, इसका आपका 10 हो जाएगा, और 5 6 लेंगे तो इसका योग आपका कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। मतलब कि किन्हीं भी दो सतहों का आपका योग जो है 7 नहीं है। इन चीज़ों को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपके बीएड में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक आपका साधारण पासा, एक आपका कैसा साधारण पासा जिसमें आपका योग कितना हो, किन्हीं भी कोई भी आपका दो सतहों का योग कितना हो, 7 हो, और दूसरा आपका मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड पासा, उनकी जिनकी दो सतहों का आपका योग जो है 7 ना हो। अभी तक आप दो चीज़ें याद रख लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट करते रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। डेली आपकी लाइव क्लास होती है, आज मैं बाहर था तो आपका टाइम खराब ना हो इसलिए हमने आपके जो है क्लास को इसको रिकॉर्ड करके रख दिया था, ठीक है। चलिए आपको साधारण और मानक पासा समझ में आ गया है। इससे संबंधित यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे वाले आपको पूरा समझाएंगे। जितने डाइस हमने जिस प्रकार के आपको डाइस समझाएं सभी यहाँ पर आपको बारी बारी कराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं किसी भी एग्जाम्पल की, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल किसी की भी बात कर लेता हूँ। हम क्या चीज़ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्या चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि आपका सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपका विपरीत आपका जो है स्टैंडर्ड पासा या फिर साधारण। सबसे पहले हम जो भी हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, सबसे पहले हम फर्स्ट क्या देखेंगे कि वह सिंगल डाइस है या फिर डबल डाइस है। अगर आपका सिंगल डाइस है तो हम देखेंगे कि भाई आपका साधारण है या फिर आपका मानक है, ठीक है, साधारण है या फिर आपका क्या है, मानक है, या फिर आपका कैसा है, मानक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल मान लीजिए XYZ आपका इस प्रकार से है, इस प्रकार से आपका है, ठीक है। ये पूरा आपका डाइस होता है इस प्रकार से, ये डाइस हो गया आपका। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 6 है, ठीक है, 5 4 6 है। अब आप बताइएगा कि आपका जो है ये वाला आपको मानक पासा या फिर आपका साधारण पासा है। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो सतहों का योग करके देखेंगे। तो आप चाहे 6 4 का योग करिएगा 10 आएगा, चाहे 5 4 का करिएगा 9 आएगा, चाहे आप 6 5 का करिए 11 आएगा, ठीक है। अभी वाला जो अभी हमने आपको बताया था, तो आपको कन्फर्म हो गया कि ये वाला आपका जो है कैसा मानक पासा है, क्योंकि इसकी किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं आया, किन्हीं भी आपका दो सतहों का योग आपका 7 नहीं आया, मतलब कि आपका जो है ये कैसा है, मानक पासा। इतना कन्फर्म हो गया, स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई करना सीख गए। अब आप खुद बताएंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स के जरिए वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स के जरिए आप बताएंगे, आप कमेंट में भी आपको बता सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल है आपका, ठीक है। इसको आप बताइए कि मानक पासा या फिर आपका किस प्रकार का यहाँ पर आपका पासा होगा, ठीक, किस प्रकार का आपका पासा होगा इसको आप बताएंगे, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा, पूरा यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूँ, आप इसी तरीके से इसको जो है समझ लीजिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए इसको आप देखेंगे, फिर आप इसको देखेंगे, इन तीनों को आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा आपका मानक है और कौन सा आपका जो है साधारण पासा, कौन सा आपका साधारण पासा, इसको आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप यहाँ पर बताएंगे कौन सा आपका साधारण कौन सा मानक है। इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था उसको आप समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा था उसको हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। इतना आपको समझ में आ गया, होप आपको इतना समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत हो आप बताइए, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिलहाल आपकी कल क्लास लाइव ही होगी तो उसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट पेज में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है, बिल्कुल एकदम नॉर्मली वाले जो क्वेश्चन आपसे होते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मान लीजिए अभी मैंने बनाया था आपका जो है मानक पासा बना लेते हैं, उसमें आपका कितना 5 4 6 था, ठीक है 5 4 6 था। बाकी इसको चाहे तो पूरा भी ड्रॉ कर सकते हैं, वरना जो है अपने सुविधा अनुसार इसको सिर्फ इतना भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। अब इसमें आपका विपरीत पूछ सकता है, इसमें क्या विपरीत पूछ सकता है, तो जब भी आपका ध्यान रखिएगा विपरीत की हम बात कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपके अपोजिट पूछा जाए, अपोजिट यानी कि विपरीत आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका स्टैंडर्ड पास है या फिर आपका साधारण पास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मानक पास है, मतलब कि आपका स्टैंडर्ड पास है, क्योंकि इसकी किन्हीं भी दो सतहों का योग आपका 7 नहीं है, 7 आपका नहीं है। तो देखिए जब भी आपका मानक पासा हो और आपसे विपरीत पूछा गया हो, तो आपसे मान लीजिए 5 का विपरीत पूछ सकता है, किसका 5 का अपोजिट पूछ सकता है, या फिर आपका 4th का अपोजिट पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपका 6 का अपोजिट पूछ सकता है, किसका 6 का आपसे अपोजिट पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के मानक पासे में हम लोग अपोजिट कैसे देखते हैं, आपको ये देखना है कि उसमें हम कितना जोड़ें कि आपका 7 हो जाए। 5 में हम कितना जोड़ें कि आपका 7 हो जाए, 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 4 में कितना जोड़ें कि आपका 7 हो जाए, 3। 6 में कितना जोड़ें 7 हो जाए 1, ठीक है। तो आपका 5 का अपोजिट होगा 2, या फिर हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट होगा 5, या फिर आपका 4 का अपोजिट होगा 3 और 3 का अपोजिट होगा 4। इसी प्रकार आपका 6 का अपोजिट फर्स्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल एकदम क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, आपको ये पासा दे देगा, फिर आपसे पूछेगा बताइए 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं 6 की विपरीत सतह पर आपका जो है 1 होगा, ठीक है। 6 की विपरीत सतह पर क्या होगा, 1 होगा। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करेंगे यहाँ पर, मान लीजिए आपका ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 5 या 2 कुछ भी मान सकते हैं, चलिए 2 मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है, इसमें मान लीजिए विपरीत पूछा है कि आपका 3 का विपरीत क्या होगा, क्या पूछा आपसे 3 के अपोजिट यहाँ पर पूछा क्या होगा। तो सबसे पहले भाई आपको देखना है कि ये मानक पासा है फिर आपका साधारण पासा है। अब हम किन्हीं दो सतहों का योग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपका मानक है या फिर आपका साधारण है। तो हम देखेंगे 4 3 यहाँ पर आपका 7 मिल गया, तो पहले ही आपका 7 मिल गया किन्हीं भी दो सतहों का योग, इसका मतलब आपका ये साधारण पासा है। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो है 4 और 3 यहाँ पर आपका 7 मिल चुका है, यानी कि आपका ये साधारण पासा है, ठीक है, साधारण आपका पासा है। अब ध्यान रखिएगा साधारण पासे में हम लोग अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं, जो आपका साधारण पासा होता है उसमें आपका हम विपरीत सतह नहीं बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जो आपका ऑप्शन होता है वह आपका एक 4th वाला ऑप्शन दिया होता है आपका C&D यानी कि कैन नॉट डिटरमाइंड यानी कि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका पासा किस प्रकार का है, साधारण है या फिर आपका मानक है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं, हम लोग आपको फिर से रिवाइज यहाँ पर करा देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आपके पासा कितने प्रकार के होते हैं, आपका सिंगल डाइस, डबल डाइस, मोर देन 2 डाइस या फिर आपका ओपन डाइस। हमने बात की है सिर्फ आपका सिंगल डाइस की, किसकी, सिर्फ आपका सिंगल डाइस की, ठीक है। सिंगल डाइस में हमने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका मानक होता है, एक आपका मानक होता है और एक आपका जो है साधारण होता है, ठीक। एक आपका साधारण होता है, दूसरा आपका मानक होता है। साधारण कौन सा होता है, जिनकी दो सतहों का योग आपका 7 हो, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ यहाँ पर मानक आपका स्टैंडर्ड कौन सा होता है, जिनकी दो सतहों का योग आपका 7 ना हो, जिनका दो सतहों का योग आपका 7 ना हो। फिर इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, अपोजिट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपोजिट वाले हमने कुछ आपको रिवीजन बताया, रिवीजन के तौर पर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर हमने बताया था कि आपको किस प्रकार से साधारण और मानक पासे को ज्ञात करना है। उसके बाद हमने आपको बताया क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखें कि भाई मानक पासा है या फिर साधारण। अगर आपका साधारण पासा है तो उसमें हम अपोजिट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मानक पासा है मतलब कि दो सतहों का योग आपका 7 नहीं है, तो आपका हम उसमें किसी में भी इतने हम जोड़ें कि आपका 7 हो जाए उसका योग, भाई उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगा। समझ गए होंगे आप लोग, पूरी फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। फिर लास्ट में हमने आपको बताया कि भाई कि आपका साधारण का विपरीत दिशा में जो है साधारण वाला होगा तो उसका हम अपोजिट ज्ञात नहीं कर सकते। अब एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को कभी भी जो है मत भूलिएगा, बिल्कुल एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। क्या चीज़, कि आपका अपोजिट यानी कि विपरीत सतह कभी भी आपकी एक साथ नहीं होती हैं। विपरीत सतह आपकी जो है नोट करते चलेंगे, ठीक है, नोट आप करते चलेंगे। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं होती हैं, कभी भी एक साथ नहीं होती हैं। और बिल्कुल भी आपको जो है शेयर करते रहना लगातार, बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है। विपरीत सतह कभी भी आपकी एक साथ नहीं होती। आपने जो कहा हमने उस टॉपिक्स के आपको कराएं, बाकी प्रीवियस 11 ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं हर क्लास में। आप लोग सारी क्लास लगातार जो है देखते रहिएगा, एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम समझ लेंगे, ठीक है। विपरीत सतह आपकी जो है एक साथ कभी नहीं हो सकती, एक साथ आपकी कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं का मतलब इस प्रकार से इसको हम समझेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई पासा दिया है, फटाफट से समझेंगे। अगर आपको कोई पासा दिया है आपका 6 5 और आपका 2, ठीक है, और उसमें मान लीजिए आपसे कहा गया है कि आपका जो है 6 के अगर कोई कथन दिया गया है या फिर आपसे कुछ जो है कथन देकर आपसे पूछेगा कि आपका डाइस बनाइएगा, तो इसमें जो आपका इसमें क्या आपको आपका विपरीत सतह एक साथ नहीं होती, मतलब कि आपका 6 और 2, ठीक है, 6 और 2 आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ये तरीका है। अगर मान लीजिए इसमें आपसे पूछा गया, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका कोई प्रश्न है, ठीक है, इसमें आपसे पूछा कि भैया 6 का अपोजिट बताइए,
6 का अपोजिट बताइए, ठीक है, 6 का अपोजिट बताइए। तो 6 का अपोजिट वैसे आप बता देंगे कि आपका 1 ही होगा, आपको पता है कि मानक पासा है, ठीक है, सॉरी आपका साधारण पासा है कि इसमें 5 और 2 हैं, तो इसमें हम वैसे भी आपका ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी 6 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता और 6 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सतहें एक साथ हैं। कहने का मतलब समझे, कहने का आप लोग मतलब समझे, ठीक है। चलिए एक और आपको बताते हैं, इसमें हम मानक पासा का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अभी वाला हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपका जो हमने मानक पासा लिया था, अभी वाला मानक पासा ले लेते हैं, फिर आपको कोई भी यहाँ पर आप जो है ले सकते हैं 5 4 6, ठीक है, ये आपका जो है मानक पासा है। कैसा है, मानक पासा है। तो अब अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछे तो आप इजीली बता देंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 2 इसका अपोजिट होगा, ठीक है। लेकिन 5 का अपोजिट कभी भी 4 या 6 नहीं होगा, 4 या 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 और 6 इसकी पड़ोसी सतह हैं, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल एकदम सटी हुई यहाँ पर सतह हैं, ठीक है। कभी भी एक साथ आपकी नहीं हो सकती, विपरीत अपोजिट सतहें। इसी प्रकार से आपका 6 का 4 कभी अपोजिट नहीं होगा, समझ गए ना आप लोग। 5 का 4 कभी अपोजिट नहीं होगा। तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए 5 का आपसे पूछा गया था, ऑप्शन में मान लीजिए अगर आपसे 5 का पूछा गया था, ठीक है, 5 का पूछा गया था ऑप्शन में, एक सेकंड, अगर आपसे 5 का पूछा गया था आपके, और मान लीजिए ऑप्शन आपके ये हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके ये रहे, सबसे पहले आपका 4 दिया होगा, फिर आपका 6 दिया होगा, फिर मान लीजिए आपका 3, ठीक है, फिर आपका 2। तो देखिए 4 और 6 बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके जो है पास में सतह हैं, और विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं होती, आपको कंफर्म हो गया होगा। तो या तो 3 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, आपको पता 2 हो सकता है, क्योंकि 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमने आपको पूरी क्लास जो है रिवीजन भी करा दी है। आप लोग एक बार फिर से इस क्लास को देखिए, रिवीजन करिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम आगे कल समझाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग साथ बने रहिएगा और सारी क्लासेस को जो है टाइम टू टाइम अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। सारी क्लास को आप अटेंड करते रहिएगा और इसी तरह साथ बने रहिएगा। इतनी सारी क्लास आपकी चला रहे हैं हम लोग, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट अच्छे से करते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस चैनल को अपने शेयर करिएगा और अपनी इसी तरीके से अपना जो है प्यार आप लोग बनाए रखिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग कल इसी टाइम पर लाइव मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों का इसी साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।